संध्या काल में शिव जी भ्रमण करते हैं। इस समय उस समय कहते हैं भोजन नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। क्यों? जब दो काल मिल रहे हो तब सारे ये सब काम क्यों नहीं करने चाहिए? बोले शंकर जी गुजर रहे हैं तो हमारे घर के बाहर से कोई संत जावे, भगवान जावे, तो उस समय तो भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। संध्या काल में भोजन करने से व्याधि होती है, रोग लगता है। संध्या काल में सोने से लक्ष्मी चली जाती है। संध्या काल में पढ़ने से विस्मृति हो जाती है, जो पढ़ोगे भूल जाओगे। संध्या काल में मैथुन करने से बालक जो हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। ये सब भाव बताए गए शास्त्रों में। तो सबका एक समय है, लेकिन पाप ने पूछा मेरा समय कब है? मैं सब पर जाता हूं, सब जगह जाता हूं, अन्न में कब जाऊं? तो भगवान ने उसको एकादशी का दिन दिया। एकादशी के दिन पाप अन्न में निवास करता है। यदि एकादशी के दिन अन्न खाया जाए तो एक प्रकार से पाप भक्षण के समान दोष लगता है। ये तो था एक शास्त्रीय भाव, लेकिन भक्ति भाव यदि देखें तो एकादशी क्या है? जिस प्रकार पत्नी अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और अपनी एक दिन की संपूर्ण आयु अपने पति को प्रदान कर देती है। एक ये जो करवा चौथ का जो व्रत होता है ना, इससे पति की आयु कोई 10, 15, 20 साल की नहीं बढ़ती है, कोई 100 साल की आयु नहीं बढ़ती, एक ही दिन की आयु मिलती है बस उसको। मानव यदि एक दिन अन्न ना खावे तो उसकी एक दिन की आयु ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। हमारी आयु क्षीण करता है अन्न। आज यदि मैं रोटी खा रहा हूं तो निश्चित ही मेरी एक दिन की आयु कम हो रही है, और यदि मैं अन्न छोड़ रहा हूं, आज मैं व्रत कर रहा हूं, अन्न नहीं खाऊंगा, केवल फल खाऊंगा, तो चित्रकेतु तुरंत ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आज इंद्रेश ने अन्न नहीं खाया। अच्छा, तो इसकी एक दिन की आयु बढ़ाओ। एक दिन की आयु मिल जाती है, इसलिए व्रत किया जाता है हमारे यहाँ। तो करवा चौथ वाले दिन माताएं बहनें व्रत करके फिर अपने पति को देख करके व्रत तोड़ देती हैं, तो अपनी एक दिन की आयु जो उन माताओं की थी वो अपने पति को वो प्रदान कर देती हैं। ठीक वैसे ही एकादशी व्रत करने वाले वैष्णव भक्त वे मन में विचार करते हैं हम ठाकुर जी को क्या प्रदान करें। मानव की सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु है उसकी प्रत्येक दिन की आयु। हमारा प्रत्येक दिन बहुत मूल्यवान है। तो एकादशी के दिन जो वैष्णव भक्त हैं वो ठाकुर जी को देखते हुए एकादशी करते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाते, और द्वादशी के दिन ठाकुर जी को देख करके अपना व्रत तोड़ते हैं और मानो अपनी एक दिन की आयु ठाकुर जी के चरणों में प्रदान कर देते हैं। प्रभु, हम आपको क्या दे सकते हैं? हम अपनी आयु आपको प्रदान कर रहे हैं। ये एकादशी का दूसरा भाव। एकादशी का तीसरा भाव कि हमारे मन में जितने भी विकार हैं, व्रत करने से, अन्न का सेवन ना करने से विकारों की निवृत्ति होती है। मेरे अंदर कोई दूषित गुण है या मेरे अंदर कोई गलत आदत है और मैं चाहूं कि वो निकले मेरे अंदर से, व्रत करना शुरू कर दो। अन्न का सेवन कुछ दिन मत करो, केवल फलाहार करो, धीरे धीरे आपका वो अवगुण जो है वो नष्ट हो जाएगा। लोग पूछते महाराज जी हमारे इनको क्रोध बहुत आता है, क्रोध कैसे कम हो? कुछ दिन अन्न मत दो। आप कहोगे उससे तो क्रोध और भयंकर बढ़ जाएगा, अन्न नहीं दिया तो। नहीं, स्वेच्छा से मानव स्वेच्छा से व्रत करे और स्वयं संकल्पित होकर के कि मुझे ये अवगुण छोड़ना है और व्रत करे, एकादशी का करे, उसका वो अवगुण नष्ट हो जाएगा। अनेक भाव एकादशी के, लेकिन छोटे बालक और वयोवृद्ध और बीमार लोग यदि एकादशी व्रत ना कर पाए तो उस दिन रोटी खा लो, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को दिखा करके भोग लगा के पालो, लेकिन चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल तो पूर्ण अन्न माना जाता है, वो पूर्ण अन्न है, वो नहीं खाना चाहिए। अरे आजकल की तो व्रत भी ऐसे व्रत यदि मानव रोज रखे ना तो 5 किलो वजन उसका 5 दिन में बढ़ जाए।
कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी और दे घी में महाराज खीर रबड़ी बन रही है। ऐसे व्रत रखते हैं लोग, तो उससे तो वजन और बढ़ जाएगा, कम कहां होगा वो। व्रत वाले दिन भूख दुगनी और लगती है। तल तल करके देसी घी में खाते हैं इतने बढ़िया आलू की पकौड़ी वकौड़ी, उससे वो तो बाकी दिनों से और अच्छा लगता है। एकादशी पे तो कहां भूखे रहते हैं लोग। बंधुओं, एकादशी में कभी कभी कहता हूं अपनी कथाओं में, एकादशी कैसी हो? केवल जीव की एकादशी क्यों? इस जीव को बेचारी को अन्न नहीं देते, इसी को एकादशी क्यों करवाते हैं? एकादशी प्रत्येक इंद्रिय की करो। अगली एकादशी जो आवे उसमें आंखों की एकादशी करो। एकादशी आंखों की कैसे? बोले आज नेत्रों से केवल ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी के वैष्णव भक्तों का दर्शन करेंगे। आज पूरे दिन 24 घंटे केवल ठाकुर जी दिखें नेत्रों के आगे, आंखों की एकादशी। कानों की एकादशी, अगली एकादशी पे कान, बोले कानों से केवल कीर्तन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, संसारी चर्चा कुछ नहीं सुनेंगे। हाथों की एकादशी, आज अपने घर के मंदिर को खूब बढ़िया सजाएंगे, खूब बढ़िया पोंछा पांच करके हाथ से खूब सेवा करेंगे ठाकुर जी की, पूरे दिन ठाकुर जी की सेवा। पैरों से प्रदक्षिणा करेंगे, परिक्रमा करेंगे। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से एकादशी रखो। केवल जीव कोई अन्न ना दे करके एकादशी कैसी? कभी कभी जीव की एकादशी ऐसी भी रखो, आज केवल मौन रहेंगे, बोलना ही नहीं है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं संसार में दो सबसे कठिन काम है। क्या? भगवान कहते हैं पहला सबसे कठिन काम है स्वयं पढ़ना, बिना किसी की सहायता के नई पुस्तक को स्वयं पढ़ना बहुत कठिन है। और दूसरा भगवान कहते हैं शांत रह करके दूसरे को सुनना, यह भी बहुत कठिन है। मानव सुनना नहीं चाहता है, सदैव सुनाना चाहता है अपने। भगवान कहते हैं दो बहुत कठिन काम है अर्जुन। मानव की सुनने में प्रवृत्ति नहीं होती। कथा में भी आते हैं तो सुनने की भावना तो बहुत कम लोगों की होती है। कथा में भीड़ कितनी ये जरूरी नहीं है, कथा में सुनने वाले कितने हैं ये बहुत जरूरी है। सुनने वाले बहुत कम होते हैं। कई लोग तो घर वालों के प्रेशर की वजह से आ जाते हैं, कई लोग तो आयोजक परिवार ने बहुत फोन करके बुलाया इसलिए आ जाते हैं, कई लोग इसलिए आते हैं बोले कथा के बाद भंडारा तो भी मिल जाएगा, कई इसलिए आते हैं कि प्रसादी मिलेगी। सुनने की भावना से तो बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन मेरा विश्वास मानिएगा, जो केवल कथा सुनने की भावना से आया है ना, वो स्वयं नहीं आया, उसको ठाकुर जी ने बुलाया है। क्योंकि सुनने की इच्छा, भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में, अर्जुन व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्यादा सुन नहीं सकता, बहुत कठिन है सुनना। यदि आपके हृदय में वास्तविक सुनने की इच्छा है कि नहीं मुझे सुनना है बस, तो आप नहीं आए हो यहां, ठाकुर जी लेके आए हैं। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और अब यहां से प्रारंभ हुआ रास पंचाध्याय।